पीछे तो बैठाओ सबको। बैठ जाओ। अमित भाई का पालन करना जरूरी है। थाने के हमारे साथी बोल रहे हैं, इनका सम्मान बहुत जरूरी है और मैं बधाई देता हूं दिल्ली पुलिस को। आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए ताली बजाएं। छोटे काम नहीं करते। सुरार के बैठ जाइए, पहले बैठ जाओ। 50 जगह सभी लोगों की मदद मैंने माँ बाप के तरह किया। बना के थोड़ा दूर दूर होकर के बैठो। फूल के तरह सभी हमारा घर वापस आए। ये जबरदस्ती 21 दिन क्वारंटाइन करके हमें परेशान करना चाहती है। ये राजधानी से जाएंगे तो सीधा घर जाएंगे और मजदूर जाएगा तो 21 दिन क्वारंटाइन में जाएगा। बीमारी लाया ट्रम्प, बीमारी लाया विदेश से आने वाला लोग और मार खाए भारत का मजदूर। मजदूरों के लिए कानून समाप्त कर दिया गया। हम 200 रुपये, आप लोग जो दिल्ली पुलिस बोले उसको पालन करना है। हम आपको वचन देते हैं, दिल्ली में एक भी मजदूरों को पैसा नहीं लगने देगा पप्पू यादव। हम पहली बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह, और जो पैसा कोटा में लगा 48 लाख रुपया हमने बाई चेक जमा किया बच्चों का। 2 ट्रेन गई उसका पैसा हम लोगों ने संजय सिंह से कह करके 12 लाख रुपया जमा करवाया। बिहार सरकार ने जमा नहीं किया। और मजदूरों का जो पैसा लगेगा वो हम लोग जमा करेंगे। इसलिए आप चिंता छोड़ दीजिए, आप डिस्टेंस बना के रखिए, घर जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, रमजान की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बधाई हो। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर को धोखा देना बंद करो। मजदूरों पर जुल्म नहीं चलेगा। श्रमिक कानून को धोखा मत दो। हमें घर वापस करना होगा। देश के मजदूरों को घर भेजना होगा। अब भरोसा यदि पप्पू यादव पर है तो मैं आपको भरोसा देके जाता हूं कि किसी भी कीमत पर आपके टिकट की जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। आप लोग घर जाएं, हमारे भाई जो कहते हैं उसका पालन। देखिए, मैं यहाँ पे SHO अमर कॉलोनी हूँ और आपके जैसे हम लोग भी परेशान हैं। हमारे सब सोशल डिस्टेंस। दारू का क्या है? ये लोग अधिकार के लिए इन लोग को घर भेज दिए। दारू के दुकान का क्या है? पैदल जो जा रहा है वो क्या है? वो जो आप मार रहे हैं वो क्या है? मार रहे हैं वो क्या है? वो सरकार जो प्लीज हट जाओ यहाँ से। हमने कह दिया पैसा हम लोग देंगे, मजदूरों का पैसा किसी को नहीं लगेगा। SHO ने जो कहा उसकी बात मान लीजिए। हट जाओ बेटा, हट जाओ। एक जगह और कानून देते। चलो यार तुम। नमस्कार, प्रणाम।
प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री सबसे बात कर रहे हैं। अपने आप को गिरवी तो रख ही चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब अंतरात्मा उनकी नहीं जगती है। शायद बिहार के 12 करोड़ लोगों को भी गिरवी रखने में इन्होंने कोई कसर नहीं बाकी रखी। बिहार की जनता मान सम्मान के लिए जीती है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की जरूरत है बिहार के सांसद को, बिहार के राज्यसभा सांसद को, एमएलए को, मंत्री को और उप मुख्यमंत्री और मंत्री जो भी विधायक है सबको। बड़ा दुख होता है। आज सबसे अंतिम में प्रधानमंत्री बात करेंगे। हमारी औकात अल्फाबेटिकल भी हम ऊपर में हैं और यदि राज्य के हिसाब से भी संख्या के हिसाब से बातचीत होगी तो बड़े राज्यों में हम 2-3 राज्यों में आते हैं। महाराष्ट्र से सबसे पहले बातचीत हुई तो हम उसके नीचे नहीं हैं। चलिए, प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन की पीठ थपथपा रहे हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 500 के लगभग थी। आज सर्ज होगा 63,000 संख्या है। आज ही नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बहुत दुख भरी खबर दूं। बहुत सारे जगह खाना मांगने पर बॉर्डरों पर, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में मजदूरों की पिटाई हुई। एक गर्भवती महिलाएं साइकिल से गिर के मर गई। मंदसौर मध्य प्रदेश में इरशाद नाम का एक लड़का सुसाइड कर लिया। घर नहीं जा सक रहा था जबकि खाने पीने के लिए सब कुछ था। कई दिनों से वो प्रसाद, मुजफ्फरपुर का लड़का था, इरशाद मर गया, सुसाइड कर लिया। प्रधानमंत्री जी, आप देवघर भगवान को मनाने सब जाते हैं, लेकिन 1500-1400 किलोमीटर और लगातार दारू पीने की लाइन में आपने अमीरों को खड़ा किया, वो भी 2 लॉकडाउन के बाद। लेकिन घर जाने के लिए 1500, 2000, 2200 किलोमीटर गरीबों को खड़े करके आप मरने पर मजबूर किया। भूख से परेशान हुए, जीएसटी में खड़े किया, आधार कार्ड में खड़े किया, नोटबंदी में खड़े किया। लगातार जांच की प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है और संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पहले आपने कहा जान है जहान है, अब आप कह रहे हैं जहान है तो जान है। अब आप कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर यदि कोई फीवर नहीं है तो घर चले जाएंगे। शायद हमारे पास आपके स्वास्थ्य मंत्रालय का ये आज ऑर्डर आ गया, हमारे पास अब कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री से बातचीत हो रही है, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं हम लोग। शायद सब कुछ खुली रही है, इकोनॉमी तबाह हो ही चुकी। नीतीश बाबू, थोड़ा सीखिए ना महाराष्ट्र से। आपके अंतरात्मा नहीं जग रही है। महाराष्ट्र ने आज 2 फैसले लिए। सुबह फैसले लिए कि सारे पैसे महाराष्ट्र देंगे मजदूरों को भेजने के लिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते? जितने युवा और छात्र हैं सबके पैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी। जितने प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, हमें क्या हो गया? किसके पैसे हैं? मैं एक सलाह दूं नीतीश बाबू,
बुरा तो नहीं मानेंगे। अभी एक फिर निर्णय लिया, सामने जितने गुजरात बगल में जितने प्रदेश हैं महाराष्ट्र के, उनके बॉर्डर पर कल से 300 बस चलाएंगे फ्री में। सभी राज्यों के मजदूरों को, युवाओं को महाराष्ट्र सरकार बिना पैसा लिए उनके बॉर्डर पर छोड़ देगी। सीखिए, सीखिए, सीखिए। किससे सीखना चाहते हैं? आपको गाली गलौज से, आपको मस्ती से फुर्सत नहीं। आप आज इतने दिनों के बाद कुंभकर्ण की नींद आपकी खुलती है और आप अफसरों को कहते हैं कि जरा ग्राम रोजगार की भी सृजन की व्यवस्था करिए और प्रवासी बिहारियों को वापस 7 दिनों के अंदर लाने का प्रयास कीजिए। नीतीश बाबू, आपकी औकात है? 500 रुपया क्वारंटाइन में। मैं आपको एक सलाह दूं नीतीश बाबू, क्वारंटाइन में आप कितना पैसा देते हैं? 2100। मेरा एक सलाह है आपको, और वो सलाह नीतीश बाबू आपको है, आप उस सलाह को मान लीजिए। और मुझे लगता है कि वो सलाह कम से कम कितना खर्चा है आपका 2100 में, उसको जरा समझिए। ये शायद इसको थोड़ी सी दिक्कत महसूस मैं कर रहा हूं। क्यों नहीं खुल ये हो रहा है? मुझे लगता है कि एक सलाह है मेरी, वो सलाह है कि 12,348 करोड़ रुपया, लगभग 1190 करोड़ रुपया लगभग आप खर्चा कीजिएगा कोरोना मजदूर पर। 14 दिन, अब 21 दिन तक क्वारंटाइन किया जाता है। एक व्यक्ति क्वारंटाइन करने पर प्रत्येक व्यक्ति 21,000 रुपया सरकार व्यय करती है। मतलब एक व्यक्ति पर 21 दिन में 44,000 रुपया खर्च करता है। मेरी राय है सरकार मजदूरों को होम क्वारंटीन कर 44,100 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर कर दे। ये मेरी सलाह है, आप सब भी इस सलाह को समझिएगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कह दिया कि जिसको फीवर नहीं है घर पर आप भेज दें। मजदूर 21 दिन में 42 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इतना ही नहीं, बिहार से बाहर फंसे प्रवासी बिहारी मजदूरों को भी उनके खाते में 44,100 रुपया ट्रांसफर कर दें। जब आप कहते हैं कि मजदूर जो आ रहा है सबसे ज्यादा संक्रमण की बीमारी वो पैदा कर रहा है, तो वो मजदूर भी बाहर नहीं जाएंगे, आपके बिहार में नहीं जाएंगे। आप 44,000 डाल दीजिए और मैं मना लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, क्वारंटाइन आदि के नाम पर जो लूट हो रही है, 21 रुपया भी आपके पदाधिकारी खर्चा नहीं कर रहे। 2100 छोड़ दीजिए, 21 रुपया। 1 से 2 आदमी आपके क्वारंटाइन में है। 11,090, 1,190 करोड़ रुपया लगभग खर्च होगा मात्र। तो सारे मजदूरों को 44,000 रुपया तो मिल गए 2 महीने के, तो वो आराम से जी भी लेंगे, आपको संक्रमण भी नहीं होगा, क्वारंटाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और लूट खसोट से बच भी जाइएगा। मतलब 12,348 करोड़ रुपया लगभग। पूरे राज्य में क्वारंटाइन किए लोगों को न खाना है, न रहने की व्यवस्था, न उपयुक्त इंतजाम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह गाइडलाइन जारी किया है कि मॉडरेट कोरोना मरीज को 3 दिन बुखार न हो तो छोड़ दिया जाए। अब न तो बेड, अब आश्चर्य है, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल
ने मजदूरों से अपील किया ना आप सड़क से चले ना पटरी से, कहां आसमान या धरती फाड़ के चलेंगे, मतलब समझ में नहीं आता। तो जो स्थिति है, अभी आपने रेल, अब मैं वहां आऊंगा रेल मंत्रालय पर, मैं वहां आऊंगा। अभी सबसे बड़ा जो सवाल है पप्पू यादव का, वो सवाल बिहार के एमपी लोगों से है, जो अभी मजे ले रहे हैं दिल्ली में, अब कुछ अपने घर में। आज एक बहुत ही घटक दल के अच्छे मुखिया जी बहुत दिनों के बाद रेल मंत्री से बात किए। वो लगातार कभी ना कभी मामला उठाते रहते हैं। अभी शीत युद्ध चल रही है, कभी बड़े भाई छोटे भाई होते हैं। अभी रामविलास पासवान जी का अनाज को लेकर के भी 14-14 लाख लोगों के पास कुछ नहीं है, लड़ाई चल रही है। मैंने एक सलाह दूंगा कि 15 साल रामविलास नीतीश कुमार जी को हो गया, सुशील मोदी जी भी हो गए, एनडीए अपना नेतृत्व बदल दे। आप चिराग पासवान जी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, उनके चाचा कैबिनेट मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में भी चर्चा करते रहे हैं। अभी लगातार अनाज के सवाल पर नहीं मिल रहा है बिहारियों को, उस पर भी उठाते रहे हैं। बड़ी गंभीर सवाल उनको बहुत दिनों के बाद याद आया। लॉकडाउन में 50 दिनों के बाद बेचारे पहली बार बोले, मुझे देर आए दुरुस्त आए। इतने दिनों में लगभग जो मजदूर, लाखों लाख करोड़ मजदूर, जो स्थिति बुरी हुई, उसमें सबसे बड़ी संख्या अत्यंत पिछड़ा, दलित, गरीब लोग हैं। और दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े की हिमायती यही नेता लोग बनते हैं। आज उन्होंने जब मंत्री जी से बातचीत की कि ट्रेन बिहार के लिए दें, तो मंत्री जी ने कहा कि सरकार हमसे मांगती ही नहीं है, ट्रेन हम देना चाहते हैं। अरे मंत्री जी, डबल इंजन की सरकार है। कल आपने एक्स सीएम के कहने पर सिंगल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे ट्रेन दे दिए। और एक घटक आपसे कह रहे हैं, और एमपी को तो अभी हेमा मालिनी ने गवर्नर से मिले, अब मिल करके मथुरा के लिए, मथुरा लेबर को भेजने के लिए आपसे आग्रह किया। अब हमारे यहां जनता इतनी भोली भाली है, जहर भी देने के बाद माफ कर देती है। भोला बाबा है, शिव भगवान है हमारे यहां, शिव भगवान है। देवघर में जल चढ़ा दो, सीधा होता है। सिंहेश्वर बाबा है, सिंहेश्वर धाम मधेपुरा में मेरे यहां है। सीता मैया वहीं है, अग्नि परीक्षा वहीं हो गया। विश्वामित्र बक्सर में है, सब कुछ वहीं हो गया। हमारे यहां तो बड़ा विचित्र इतिहास है, गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास वहीं है। सारा इतिहास तो आप देखिएगा बिहार में ही है। तो आप जहर दीजिए चाहे मार दीजिए, माफ करने का इतिहास वहीं है। मजदूर क्रांति, इसीलिए तो कल हम लोगों ने श्रमिक मजदूर का जो जिंदगी के इतिहास को अभी हम आएंगे, तो इन लोगों की आवाज समाप्त है, ये लोग चर्चा नहीं की। तो मैं चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि वहां भी सरकार आपकी, यहां भी सरकार आपकी, आप किससे भीख मांग रहे हैं? बच्चों के लिए पैसा नहीं है, पैसे मजदूरों का खेल हो रहा है। अब विपक्ष का नंगा खेल चिराग बाबू आप देख ही रहे हैं। अब 15 साल हो ही गया, अब रिप्लेस करिए, कोई अच्छा आदमी आप ही बन जाइए। रामविलास नीतीश बाबू 15 साल हो गया, 15 साल पहले हो गया, तो अब आप ही उपयुक्त हैं। कहिए मोदी जी को कि कैंडिडेट बदल दे। अब कुछ पैसे की कमी तो आपके पास भी नहीं है, तो भूख से जो लोग दलित गरीब मर रहे हैं, बड़ी कृपा होगी, कुछ पैसा आप भी लगाइए, कुछ पैसा विपक्ष भी लगाए। ट्वीट का खेल खेलते हैं, आपको आश्चर्य होगा। इतनी बड़ी त्रासदगी हो रही है, और ये चुरकुट सबको देखिए,
ये मुख्यमंत्री का खेल शुरू हो गया। ये देखिए, मुख्यमंत्री मतलब भूख से मर रहा है, विधानसभा में भूख से मर रहा है, गरीब मर रहा है। हाजीपुर का बड़ी बड़ी 10-10 लाख का एडवर्टाइजमेंट अखबार में शुरू हो गया। ये देखिए, सहारा, कोई गोबर। अभी सुशील मोदी जी के बारे में, कमगोजर, इनके बारे में क्या कहूं। सुशील मोदी जी ऐसे समय में राजनीति तो छोड़ दीजिए, अरे आपको तो लोगों ने देख चुका है, आप किसकी बारे में बात करते। 15 सालों में आप जब तय 26 तारीख को इससे लेके अभी तक 1 किलो दाल नहीं पहुंचा सके, पानी में हाफ पैंट पहन के भाग गए, जिस राजेंद्र नगर के लोगों ने 15 साल विपक्ष, 15 साल उप मुख्यमंत्री, अनुकंपा पर, बैसाखी पर जीने वाला नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी और अटल जी और बीजेपी के सहारे। लालू यादव का इतिहास था, है, रहेगा। उसके खानदान का इतिहास नहीं रहेगा। सुशील जी, उसके खानदान का सहारा मत लीजिए, वो इतिहास का चैप्टर खत्म हो गया। खानदान लालू यादव का इतिहास है, था, रहेगा। वह एक आवाज थी, इतिहास नहीं मिटता कर्पूरी ठाकुर की तरह। ये राजनीति का वक्त नहीं है। अभी आपको कहना चाहिए कि मैं मजदूरों को कहां से, अब ये मुख्यमंत्री बनने का सपना, अभी सवाल उठता क्या है, सहारा शुरू हो जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है, अभी रोटी चाहिए लोगों को। अरे विपक्ष के लोग, अभी तो सुधरो। अभी लोगों को फोका हो रहा है, लोगों को लाओ, लोगों को खाना पहुंचाओ। लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। कभी गए हो? जाओ मालवीय नगर, जाओ सब जगह, मैं धन्यवाद दूंगा। जो जो लोग लाखों लाख रुपया मदद किए हैं हमें, जिसके बदौलत खाना पहुंच रही है, पैसे पहुंच रहे हैं। कोई अकाउंट नंबर है जिससे तुमने 2-4 लाख रुपया मदद की हो? फूल का माला किसको? क्वारंटाइन जगह पर। अरे क्वारंटाइन में आर्मी कैंटो है, भूखे प्यासे पैदल जा रहा है, ना मंदिर खुला, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना फूल का माला है, ना माली है। कौन देगा पैसा फूल के माला के लिए? छुतहर के तरह काम करना, बात करना, हमेशा राजनीति। बिहार कहती कुछ है, बोलता कुछ है। अभी सवाल है बिहार को लेकर के हमें बात करना। ये ट्रेन को लेकर के मुनाफाखोरी बात हो रही है। क्या हो गया स्पेशल ट्रेन मजदूरों का? सरकार का निर्णय हमेशा गलत क्यों होता है? अभी ट्रेन पकड़ने के लिए, टिकट के लिए आप कह दिए प्राइवेट गाड़ी चलेगी नहीं। पटना में हम उतरेंगे, हम मुजफ्फरपुर कैसे जाएंगे? हम भागलपुर कैसे जाएंगे? आप कागज दोगे नहीं, हम आएंगे कैसे? और जिसके पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है वो दिल्ली स्टेशन कैसे जाएगा? आपको गाड़ी चल नहीं रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कोई प्रॉपर गाड़ी नहीं है, प्राइवेट गाड़ी के पास नहीं है, सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं ली, नीतीश कुमार ने कोई पास से अलाउ नहीं किया, कोई बस नहीं चलाया। कौन वाहन से हम जाएंगे मुजफ्फरपुर, उतरेंगे कैसे? कौन वाहन करेगा? अब ये सारा सवाल, ये कौन अप्रोच करेगा? अब ये जो सारा सवाल है नीतीश बाबू, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अब हम इस पर चर्चा करते नहीं हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि एक भी पॉजिटिव केस यदि एसी रूम में बैठ गया तो सबको कोरोना हो जाएगा। आपने पूरा एसी कर दिया। कितने पैसे लगेंगे? आपने पहले कहा कि मजदूरों का पैसा देंगे अब दिल्ली, और ये अब आपने बड़ी चालाकी से आपने ट्रेन चला दी। अब खाने के लिए पैसा नहीं है मजदूरों के लिए, ये हमको कह रहे हैं फूल चढ़ाओ,
माला गिराओ। जरा समझिएगा इन लोगों की राजनीति। 50 दिनों तक इन लोगों ने किसी से बात नहीं की। चर्चा सुनिएगा, कितनी गंदी खेल खेलते हैं ये। सूरज का धूप नहीं लगा। आईसीएमआर की कहती है कि सलाह नहीं लिया पैसेंजर ट्रेन चलाने की। अब केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय लगता है कि पूरा का पूरा पेंडुलम में है। कोरोना काल में एसी ट्रेन का मतलब यात्रियों से राजधानी का किराया। एसी ट्रेन कोरोना संक्रमण और तेज करेगा। माना जा रहा है कि संक्रमित और तेज हो सकते हैं। और वहीं मजदूर या आम आदमी से मुनाफा के लिए, अरे यार आप सिर्फ समस्या का समाधान कीजिएगा ना केंद्र सरकार जी, सुविधा दीजिएगा ना आम लोगों को कि सिर्फ आप अपने मुनाफा की बात करिएगा हमेशा। कोई सही गाइडलाइन नहीं। जब देखिए मुनाफा, जिधर देखिए मुनाफा। बाबा साहब आंबेडकर ने इसीलिए बेहतर संविधान बनाया था। गांधी या नेहरू जी ने एक बेहतर राष्ट्र की कल्पना की थी। आज भी हम दो तरह के भारत, दुनिया में सबसे गैप वाले भारत में 50% संपत्ति पर 1% लोगों का अधिपत्य। बाबा साहब आंबेडकर ने इक्वल कॉमन न्याय की बात की थी। हम तो मालदीव से आप नौसेना से सबको लाइए, जहाज भर कर लाइए, फ्री में लाइए, लेकिन लाखों मजदूरों पर लाठी बरसाइए। खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। कार्ल मार्क्स ने 175 साल पहले लिखा, श्रमिक जिसका निर्माण करता हुआ वस्तु जितनी विशाल या ताकतवर होती है, श्रमिक का बल उसी अनुपात में घटता चला जाता है। अगर रेल की पटरियों पर मरने वाला है श्रमिक राष्ट्र निर्माता है और यह राष्ट्र लगातार शक्तिमान होता गया तो ये उतने ही निर्बल होते चले गए। यह कथन कम से कम भारत के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिएगा 16 मजदूर जो मरे और जिस पर लाठी चल रही है। आज जिस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक असमानता हमारे समाज में गिरा हुआ, 100% नहीं से 90% जिम्मेदारी सरकार की है। देश में बढ़ती आर्थिक विषमता खत्म होता आजादी का मकसद। हमेशा याद रखिएगा, 51% हिस्से पर 1% लोगों का कब्जा। दो फ्रेंच अर्थशास्त्री लुकास चांसल और थॉमस पिकेटी का शुक्रगुजार होना चाहिए हम हमारे देशवासियों को। उपलब्ध आयकर के आंकड़ों पर गहन शोध कर विस्तार से बताया, भारत में आय असमानता ब्रिटिश गुलामी से भी ज्यादा हो गई है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने अपने शोध पत्र में बताया कि 1930 के दशक के अंत में भारत की 21% आय पर 1% धनाढ्य लोगों का कब्जा था। 80 के दशक में शुरुआत में यह हिस्सा घटकर 6% हो गया। 6% हिस्से पर अधिपत रह गया, पर धनाढ्य की कुल राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22% अब हो गई। इतनी आर्थिक विषमता अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या अन्य यूरोपीय देश में नहीं है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस आय विषमता के सामाजिक और आर्थिक कुप्रभावों को लेकर काफी सतर्क थे। इसलिए उन्होंने विकास का ऐसा मॉडल चुना कि देश के उत्पादन बढ़े, आय बढ़े और संपदा निर्माण हो, लेकिन वह चुनिंदा हाथ में सिमट कर न रह जाए। 18 जनवरी 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर अपने प्रसारित भाषण में उन्होंने कहा था कि एक भूखे इंसान के लिए या एक बहुत गरीब मुल्क के लिए आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए जिसमें हमारे पास काफी दौलत हो जाए और मुनासिब आर्थिक योजना से हम उसका ऐसा वितरण करें कि वह करोड़ों लोग, खासकर आम लोगों तक पहुंच सके। तमाम अध्ययन जिसमें देश आय और संपदा वितरण की गहरी खाई का पता चलता है। नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय संग्रहित आंकड़ों का अध्ययन एक रिपोर्ट आई, 28% पर 1% लोगों का अधिकार। इसी तरीके से आप हमेशा भूल नहीं सकते संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर का वो न्याय, वो बराबरी का सम्मान, आज वो हमेशा खलता है। ये हालात कोरोना वायरस ने हमें परेशान कर दिया। इसीलिए जिस तरीके से आज आप मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं,
मैं अपील करूंगा सारे मुख्यमंत्रियों से आज कि आप मजदूर कानून को किसी भी कीमत पर खत्म ना करें। आप जो दो ताकत है हमारी, तीन ताकत, एक पहली ताकत है मजदूर, दूसरी ताकत है किसान, तीसरी ताकत है हमारी युवा। ये जो तीन ताकत है हमारी, इस तीन ताकत नहीं किया कि हम 31 मई तक किसानों के खेत में बीज और अनाज पहुंचेगा कि नहीं। दूसरी तरफ गांव में आप मजदूरों और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं। तीसरी तरफ जो सबसे बुरी स्थिति है खदान की, क्या आप भूखे को 15,000 रुपया उसकी इकोनॉमी में, जो मैंने आज एक सलाह दी, क्या आप उस पर अमल करेंगे कि नहीं। चौथी तरफ जो हालात लगातार बढ़ रहे हैं, क्या संक्रमण की बीमारी जो बढ़ रही है, इस पर जांच करके क्या अधिक से अधिक आईसीयू वेंटिलेटर, सिर्फ एक परिवार को 4 मास्क देने की बात कर दिए। नीतीश बाबू, जांच का क्या होगा, किट्स का क्या होगा, आईसीयू बेड का क्या होगा, इसका जरा सोचिएगा। और मेरी विनती है नीतीश बाबू, प्लीज क्वारंटाइन के जगह अनस्टेट से सीखिए और 21 दिन के डर और खौफ को खत्म करिए। श्रमिक कानून को आप जो खत्म कर दिए हैं 3 स्टेट में, उसको वापस करिए। और जिस तरीके से श्रमिक पर आपने हमला किया और बिहार के और देश के अन्य श्रमिकों को नहीं ला रहे हैं, आप बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं। ट्रेन श्रमिक स्पेशल नहीं चलाने का निर्णय और खाने के लिए पैसे नहीं और श्रमिकों को पैसे के माध्यम से एसी ट्रेन पर मुनाफा कमाने का एक तरीका, इसका हम विरोध करते हैं। कल 10 बजे आपसे अपील करते हैं कि श्रमिक का आवाज बने। नीतीश कुमार के गलत तरीके, चाहे जो भी राज्य अपने श्रमिक को वापस नहीं बुला रहे हो, एक साजिश का हिस्सा, और जो लोग रोजगार नहीं दे रहे हो, उसके खिलाफ पूरे देश के हम मजदूरों से अपील करेंगे। कल अपने घर के सामने जो जहां है श्रमिक संघर्ष क्रांति मार्च, आप वहीं पर लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए आप एक आवाज दें, इस श्रमिक कानून के खिलाफ इसको वापस लो, हमें हमारे घर में जीने दो, हमें हमारे अधिकार को वापस दो, हमें कम से कम 20,000 रुपया हमारे अकाउंट में डालो। इस अधिकार के साथ आप आवाज दें, या मैं आपसे अपील करता हूं, साथ साथ आग्रह करता हूं मैं केंद्र और राज्य सरकार से हर परिस्थितियों में कि किसी भी परिस्थिति में जो आप श्रमिक पर हर जिले राज्य में लाठी चला रहे हैं, जो आप मार पीट रहे हैं, इसको अविलंब रोकें। जो अधिकार और रोटी के लिए लोग मांग रहा है, उसको रोकें। बस से और ट्रेन से उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करें, यह मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।